चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं LV-M3 के बारे में। इसरो ने श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से 36 उपग्रहों को ले जाने वाला भारत का सबसे बड़ा LV-M3 रॉकेट को लॉन्च किया है। इसरो ने ब्रिटेन के वनवेव के लिए 36 उपग्रहों के इस दूसरे बैच का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह कंपनी की फर्स्ट जनरेशन के लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO तारामंडल समूह को पूरा करेगा, जिससे कंपनी 2023 में वैश्विक कवरेज शुरू कर सकेगी। इसरो के कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में इससे उसकी सफलता और मजबूती से आगे बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे उपग्रहों के बारे में। जिन उपग्रहों को लेकर LV-M3 ने उड़ान भरी, उनका कुल वजन 5,805 टन है। इस मिशन को LV-M3 OneWeb India 2 के नाम से भी जाना जा रहा है। इसरो ने ट्वीट करके इस मिशन के लॉन्चिंग की जानकारी सभी को दी। ब्रिटेन की OneWeb ग्रुप कंपनी ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से बेहतर उपग्रह लॉन्च करने का करार किया था। इनमें से 23 अक्टूबर 2022 को 23 उपग्रह इसरो पहले ही लॉन्च कर चुका है। बाकी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इसरो की इस लॉन्चिंग से पृथ्वी की कक्षा में वेव-1 कंपनी के उपग्रहों की कुल संख्या 616 हो जाएगी। वहीं इसरो के लिए इस साल का ये दूसरा प्रक्षेपण है। अपने पहले 36 सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद ब्रिटिश वनवेव ने कहा था कि NSIL और इसरो के साथ उनकी साझेदारी ने 2023 तक भारत में कनेक्टिविटी प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने ग्राहक नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन लिमिटेड यानी कि OneWeb UK के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत किया गया दूसरा वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है। अब हम बात करेंगे LV-M3 रॉकेट की विशेषताओं के बारे में। इसरो का LV-M रॉकेट 4 टन वर्ग के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है। यह 3 स्तरीय व्हीकल है, जिसमें 2 सॉलिड मोटर स्ट्रेपन, एक लिक्विड प्रोपेलेंट कोर स्टेज और एक क्रायोजेनिक स्टेज वाला वाहन है। यह OneWeb के उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से 1200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। LV-M3 रॉकेट ने चंद्रयान 2 सहित अपनी लगातार 6ठी सफल उड़ान भरने में सक्षम ये रहा है। इस बार 5,805 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है। इससे पहले इसका नाम GSLV Mark 3 था। LV-M3 की कुल लंबाई 43.5 मीटर है और इसका वजन 644 टन है। यह अपने साथ 8,000 किलो यानी 8 टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। अब हम बात करेंगे इस मिशन के महत्व के बारे में। यह मिशन UK और भारतीय अंतरिक्ष उद्योगों के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाता है। भारत की तरफ से भारतीय एंटरप्राइजेज OneWeb में एक प्रमुख निवेशक और शेयरधारक है। ब्रिटिश अंतरिक्ष OneWeb कंपनी का कहना है कि यह सैटेलाइट पूरे भारत में न केवल उद्यमों के लिए बल्कि कस्बों, गांवों, नगरपालिकाओं और स्कूलों के लिए भी सुरक्षित समाधान ढूंढने में मददगार है और देश भर के सबसे कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए भी ये मददगार साबित होगा। OneWeb लिमिटेड एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य सरकारों और व्यवसायों को इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा देना है। अब हम बात करेंगे इन स्पेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस की स्थापना अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में की गई है, जिसे अंतरिक्ष डोमेन में निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने, समर्थन देने और प्राधिकृत करने के लिए बनाया गया है, जिसमें युवा उद्यमी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र शामिल हैं। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.